पुराने जमाने की बात है। एक घना जंगल था जिसके पास बसा गांव नवपुर अपने रहस्यमय किस्सों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में एक भयानक प्राणी घूमता है। आधी रात को उसकी दहाड़ पूरे गांव में गूंजती और कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। आदित्य, जिसे अभिशाप मिला था। इस गांव में एक युवा आदित्य रहता था, सुंदर, बलशाली और रहस्यमय, लेकिन वह सबसे अलग था। वह अक्सर रात में जंगल की ओर चला जाता और सुबह लौटने पर उसके शरीर पर अजीब जख्म होते। कोई नहीं जानता था कि वह हर पूर्णिमा की रात कहाँ चला जाता था। असल में आदित्य एक भेड़िया मानव था। एक अभिशाप के कारण हर पूर्णिमा की रात वह एक भेड़िया बन जाता और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता। चांदनी, जिसकी सुंदरता ने भेड़िए का दिल जीत लिया। गांव में एक स्त्री थी, चांदनी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। उसकी गहरी आँखों और मादक मुस्कान से कोई भी मोहित हो जाता। वह खुद को मनचाहे पुरुषों को आकर्षित करने के खेल में माहिर मानती थी। लेकिन जब उसने आदित्य को देखा तो उसके रहस्यमय स्वभाव ने उसे और भी ज्यादा लुभाया। वह चाहती थी कि आदित्य उसके मोह में फंसे, लेकिन वह हमेशा उससे दूर भागता था। चांदनी ने आदित्य को रिझाने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपचाप जंगल में चली गई। उसने देखा कि आदित्य वहां अकेला बैठा था। चांदनी के उजाले में उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। आदित्य, तुम मुझसे क्यों भागते हो? चांदनी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन चांदनी हंस पड़ी। उसे लगा कि आदित्य बस दिखावा कर रहा है। उसने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम मुझसे डरते हो? जैसे ही चांदनी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा, अचानक बादलों के पीछे से पूर्णिमा का चांद निकल आया। आदित्य ने दर्द से चीख मारी। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उसकी आंखें चमक उठीं और उसका शरीर बड़ा होने लगा। कुछ ही पलों में वह एक भेड़िया बन चुका था। एक खूंखार, विशाल, खूबसूरत मगर खतरनाक भेड़िए। चांदनी की आंखों में पहली बार भय था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह भागी नहीं। उसने धीरे धीरे भेड़िए की आंखों में देखा। वहाँ कोई हिंसा नहीं थी, बस एक अग्नि, एक वासना, एक अपराध बोध। भेड़िया और चांदनी का नशा। आदित्य भले ही भेड़िया बन चुका था, लेकिन उसका दिल इंसानी था। उसने धीरे धीरे अपने पंजे चांदनी की कमर के चारों ओर लपेटे। चांदनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह डरी नहीं। उसने पहली बार किसी पुरुष के स्पर्श में इतनी कच्ची, जंगली और अनियंत्रित भावना महसूस की थी। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? उसने धीमे से पूछा। भेड़िए ने हल्की गुर्राहट के साथ अपनी नाक उसकी गर्दन के करीब ला दी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें प्यार की नमी थी। मैं हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बना सकता। भेड़िए की आवाज अब भी आदित्य की थी। चांदनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तो फिर मुझे भी अपना बना लो। आदित्य पीछे हट गया। नहीं, अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम भी मेरी तरह एक भेड़िया बन जाओगी। यह अभिशाप है। लेकिन चांदनी ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसकी नुकीली दांतों की ओर बढ़ाई। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा नशा था। अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तो मुझे इंसान बने रहने का क्या फायदा? आदित्य ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। क्या वह सच में ऐसा चाहती थी? उस रात जंगल के सन्नाटे में एक तेज चीख गूंजी। एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, प्रेम और परिवर्तन की गूंज थी। सुबह जब गांव वाले जंगल की ओर गए, तो उन्हें वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग दो भेड़ियों की प्रेम भरी गुर्राहट और मादक दहाड़ सुनते हैं। कुछ कहते हैं कि चांदनी और आदित्य अब जंगल के राजा और रानी हैं। कुछ कहते हैं कि वे अब शिकारियों की तरह घूमते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन जो भी हो, उनकी प्रेम कहानी अब गांव वालों की डरावनी किंवदंती बन चुकी थी। प्रेम एक अभिशाप भी हो सकता है, और मोक्ष भी। सवाल यह है, तुम इसके लिए क्या कुर्बानी दोगे?